हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग यूनिट 7 को देखेंगे जो आपका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन है। इससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह का मार्किंग स्कीम है, लेकिन इसमें 5 मार्क्स का 2 काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादा संभावना रहता है कि वो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हर एक साल बीच करके पूछा जाता है। तो इसमें जनरली 2 मार्क्स और 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है और 5 मार्क्स का भी 2 क्वेश्चन है। तो कहने को 4 मार्क्स है, लेकिन 7-8 मार्क्स का इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो चलिए फटाक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जानना चाहिए वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? ठीक, द टेंडेंसी टू कम आउट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल बाय गेटिंग द एनर्जी इन अ ह्यूज अमाउंट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। हम लोग जानते हैं कि किसी भी मेटल के लास्ट ऑर्बिट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन का जो टेंडेंसी होता है कि वो मेटल से बाहर निकल जाए, उसके बाहर निकलने के टेंडेंसी को हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक, एक तो ऐसे भी समझ सकते हैं या फिर सेम चीज़ को हम लोग दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट फ्रॉम द मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। जो मिनिमम एनर्जी ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन को मेटल से इजेक्ट होने के लिए, निकलने के लिए, उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग कहेंगे वर्क फंक्शन। फिर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डन बाई 3 प्रोसेस। और ये जो इजेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये 3 प्रोसेस हो सकता है, मतलब 3 तरह से हो सकता है। पहला है थर्मिओमिक इमिशन। तो थर्मिओमिक इमिशन को हम लोग देखते हैं। इन दिस प्रोसेस वी गिव द हीट एनर्जी टू मेटल। इसमें हम लोग मेटल को हीट एनर्जी देते हैं, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन गेट्स इजेक्टेड, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इजेक्टेड हो जाता है, इजेक्ट होता है मतलब निकल जाता है। इज कॉल्ड थर्मिओमिक इमिशन। इसको हम लोग थर्मिओमिक इमिशन कहते हैं। फिर उसके बाद है फील्ड इमिशन। इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज applied through the metal, due to which electron is emitted through the metal is called field emission। और field emission में क्या होता है कि हम लोग जो मेटल है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी गेन करता है और एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और फाइनली इजेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पेज में है इसका जो थर्ड प्रोसेस, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ये भी फर्स्ट जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। इन दिस प्रोसेस लाइट एनर्जी ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू द मेटल सरफेस, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन गेट्स इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी मेटल सरफेस पे हम लोग बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट देते हैं, जिसके कारण हमारा इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है। फिर है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। ये सारी बातें एक ही तरह की आपको लगेंगी, बस थोड़ा सा घुमा हुआ सा है। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या है। फिर ये जो अभी हम लोग पढ़े हैं 3 टाइप्स, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या है, और जो 2 इमिशन पढ़े हैं हम लोग उसके बारे में पूछ सकते हैं आपसे। उसको देख लेंगे, नॉर्मल सी बात है, उसको आप ध्यान में रखेंगे। तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। द प्रोसेस इन विच लाइट एनर्जी विथ हाई फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू मेटल सरफेस। वैसा प्रोसेस जिसमें लाइट एनर्जी जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का हो मेटल को दिया जाता है, and as a result the ejection of electron is called photoelectric effect। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का हम लोग लाइट देते हैं और जिसके फलस्वरूप क्या होता है, इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने का जो प्रोसेस है इसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब प्रैक्टिकल व्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रैक्टिकली हम लोग थोड़ा सा तो चलिए फटाक से सबसे पहले हम लोग इस फिगर को देखते हैं कि इस फिगर में हमारे पास क्या है। सबसे पहले हम लोग एक
ट्यूब लेते हैं, एक हमारा ट्यूब है जो वैक्यूम ट्यूब है, और ये ट्यूब हमारा कुछ ग्लास का बना हुआ है। इसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक कैथोड और दूसरा एनोड। ठीक, उसके बाद फिर इसको हम लोग एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं और एक रियोस्टेट से कनेक्ट कर देते हैं, ताकि हम लोग अपनी सुविधा अनुसार वोल्टेज को घटा बढ़ा सके, और इसमें हमारा एनर्जी सप्लाई दिया हुआ रहता है। ठीक, देखिए कंसीडर वन वैक्यूम ट्यूब कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रोड्स। मान लीजिए कि हमारे पास एक वैक्यूम ट्यूब है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड है, वन इज इमीटर एंड अनदर वन इज कलेक्टर। एक हमारा इमीटर है, दूसरा हमारा कलेक्टर है। द चार्ज ऑन कलेक्टर कैन बी चार्ज्ड आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। जो हमारा कलेक्टर है, इस कलेक्टर पे या तो हम लोग पॉजिटिव चार्ज डाल सकते हैं या फिर इसको नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। नाउ द लाइट एनर्जी ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी इज गिवन टू द इमीटर। और हम लोग क्या करते हैं, इमीटर को बहुत हाई फ्रिक्वेंसी का लाइट देते हैं, ड्यू टू विच, हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन गेट्स इजेक्टेड फ्रॉम द इमीटर। अब हम लोग इमीटर पे दे रहे हैं हाई फ्रिक्वेंसी का लाइट, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन इमीटर से इजेक्ट होता है एंड रीचेस टू कलेक्टर, और कलेक्टर के पास पहुंच जाता है। इफ कलेक्टर इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज देन द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब। अगर कलेक्टर के पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो ट्यूब की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। दिस करंट इज नोन एज फोटो करंट। इस करंट को हम लोग फोटो करंट कहते हैं। अब कलेक्टर मान लीजिए जब निगेटिव हो तो क्या होगा, इफ़ कलेक्टर इज हैविंग निगेटिव चार्ज, अगर कलेक्टर के पास निगेटिव चार्ज है, स्टिल इलेक्ट्रॉन प्रोपागेट्स टुवर्ड्स कलेक्टर, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कलेक्टर के तरफ ही आएगा। तो हम लोग फिगर देखें तो इधर हमारा इमीटर था, इधर हमारा कलेक्टर है, तो इमीटर से कलेक्टर की तरफ ही आएगा। ठीक, बट द वैल्यू ऑफ फोटो करेंट गेट्स डिक्रीज्ड, लेकिन इस कंडीशन में जो फोटो करेंट का वैल्यू है वो घट के आएगा, घटा हुआ वैल्यू आएगा। बाय इंक्रीजिंग द नेगेटिव चार्ज इन कलेक्टर, जो हमारा कलेक्टर है उसमें नेगेटिव चार्ज को बढ़ाने पे द वैल्यू ऑफ फोटो करंट बिकम्स जीरो, जो फोटो करंट है उसका वैल्यू जीरो हो जाता है। दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। कभी कभी 2 मार्क्स में ये भी पूछ जाता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है ना, तो आप ऐसा डाल सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द नेगेटिव चार्ज ऑन कलेक्टर द वैल्यू ऑफ फोटो करंट बिकम्स जीरो, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, फिर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक, व्हेन लाइट एनर्जी फॉल्स ऑन ए मेटल, जब लाइट एनर्जी एक मेटल पे गिरता है, एक डाला जाता है, द एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द होल सरफेस ऑफ मेटल, जो एनर्जी है वो मेटल के होल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, एंड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स गेट द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, और जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, सेम अमाउंट में एनर्जी प्राप्त करता है। एज द एनर्जी ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, जैसे ही हमारा लाइट एनर्जी को इंक्रीज किया जाता है जो मेटल के सरफेस पे पड़ता है, इट लीड्स टू इंक्रीज द एनर्जी इन ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है, हर एक इलेक्ट्रॉन में एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। By getting the increment in light energy following the metal surface, situation becomes to eject the electron from metal, और जो ये हमारा लाइट एनर्जी प्राप्त करता है उसके बाद मेटल सरफेस का सिचुएशन कुछ इस तरह का बन जाता है कि वहाँ से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट हो जाएगा मेटल सरफेस। हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, लाइट का जो एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, लाइट का फ्रीक्वेंसी जैसे बढ़ता है, इट्स वेवलेंथ डिक्रीजेस, इसका वेवलेंथ क्या होगा, घट जाएगा। इसे भी हम लोग जानते हैं दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, इन्वर्स रहते हैं।
ड्यू टू इंक्रीमेंट इन फ्रीक्वेंसी इन डेंसिटी ऑफ लाइट ऑल्सो, सॉरी यहाँ पे इंटेंसिटी INTENSITY, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑल्सो इंक्रीजेज। फ्रीक्वेंसी बढ़ने से क्या होता है, हमारा इंटेंसिटी भी बढ़ता है। हेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। इसलिए जो फ्रीक्वेंसी है लाइट वेव का वो बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए किसी भी मेटल सरफेस से। क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो हमारा इंटेंसिटी, डेंसिटी नहीं इंटेंसिटी बढ़ेगा। जब इंटेंसिटी बढ़ेगा तो हमारा इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी मिलेगा और फाइनली वो इजैकुलेशन उसका जल्दी हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं द एनर्जी गिवन टू द मेटल सरफेस इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी। जो मेटल सरफेस को एनर्जी दिया जाता है वो हमेशा किस फॉर्म में रहता है, जनरली लाइट एनर्जी में रहता है। हुज काइनेटिक एनर्जी अफेक्ट्स द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका काइनेटिक एनर्जी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन को अफेक्ट करता है फ्रॉम द मेटल सरफेस, मेटल सरफेस से। वाइल देयर इज नो यूज ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट इन द होल प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस में जो लाइट हमारा वेव नेचर का है उसका कोई यूज नहीं है। फिर आइए पार्टिकल नेचर ऑफ फोटोन को समझते हैं। देयर इज नो एनी क्लियर प्रूफ टू शो द वेव नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल मतलब लाइट को वेव नेचर का शो करने के लिए बेहतर प्रूफ हमारे पास नहीं है। स्टिल अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रपोज्ड वन थ्योरी अकॉर्डिंग टू विच, इसके बावजूद अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब एक थ्योरी दिए अकॉर्डिंग टू विच लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ ऑल द मेटल इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल एंड कोलाइड द सरफेस विथ मैटर। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब जो थ्योरी दी है उसमें उनका कहना था कि जो लाइट है वो पार्टिकल के रूप में किसी भी मेटल के सरफेस पर टकराता है। ठीक, दिस वेव प्रोपागेट्स इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट लंप और फोटोन, और ये जो वेव आकर टकराता है ये क्या होता है, अलग अलग लंप, लंप मतलब हमारा पैकेट के रूप में, अलग अलग पैकेट के रूप में होता है। He gave the formula related to particle nature of wavelength। अब उन्होंने जो है एक फार्मूला दिया जिससे हमारा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट प्रूफ होता है। उन्होंने फार्मूला दिया E=H², जहाँ पर E हमारा एनर्जी है, H हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 6.22 × 10⁻34 होता है, और यहाँ जो हमारा V कहिए या फिर न्यू कहिए, न्यू भी हम लोग कह सकते हैं। तो न्यू हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अब जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी हमारा C/λ होता है, जहाँ पर C हमारा स्पीड ऑफ लाइट है और लैम्डा हमारा वेवलेंथ है। तो इस न्यू के बदले हम लोग न्यू का जो वैल्यू है C/λ इसको डाल सकते हैं। तो E= हमारा फाइनली मिलेगा H × न्यू के बदले C/λ। मतलब जो हमारा मेन फार्मूला है E=hc/λ या फिर E=hν। इस दोनों फार्मूला को आप ध्यान में रखेंगे, इससे रिलेटेड चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देंगे, इसके आगे के चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।